Dear students, in our last video we are discussing the process of germination, and we have discussed that when we soak the seed in water, they will absorb water and swell up. After swelling of the seed coat the seed coat become soft. When the seed coat becomes soft, the baby plants start growing. Okay, this will result into the breaking of the seed coat. जब seed coat break हो जाता है, after that the roots start growing in the downward direction and is called the radicle. The root will grow in the downward direction and the first roots are known as the radicles. After that the baby shoot start growing in the upward direction and that shoot is known as the plumule. Okay, once the leaves are formed, the cotyledons are shed. जब बेबी प्लांट के अपने न्यू लीव्स ग्रो कर जाते हैं तो उसके बाद the cotyledons, the seed leaves will be removed. Okay, I hope with this you have understood the process of germination. Okay, now moving towards, this is the try it yourself. This is the activity which you have to do by yourself. Okay, take a scale, tie 3 seeds of rajma on the scale at 3 different points with the help of a thread. बच्चा आपको एक स्केल लेना है और उसके ऊपर राजमा के 3 सीड्स को टाई करना है. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड. टेक ए बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर, पुट द स्केल विद द सीड्स इन द बीकर. उसके बाद आपको एक बीकर लेना. बीकर में यूटेंसिल लेना, किचन से कोई भी बर्तन ले लेना है और उसमें वाटर फिल करना है और अपना अपना जो स्केल जिसके ऊपर आपने राजमा की सीड्स को टाई किया है उसके बीच में डाल देना है. Fill the beaker with water to the level where seed B is partially in water. अब आपको जो यूटेंसिल है उसमें वाटर कहाँ तक फिल करना है कि जो आपका सेंटर वाला सीड है जिसको हमने बी नाम दिया हुआ है, ठीक है, जिसको हमने बी डिनोट किया हुआ है, उसके हाफ तक वाटर मीन्स वो हाफ वाटर में सोक हो और हाफ बाहर हो. प्लेस दिस सेट अप ऑन ए टेबल वेयर सनलाइट कम्स. आपको ये यूटेंसिल वहाँ पे रख देना है, उस जगह पे रख देना है यहाँ पे सनलाइट आती हो. ऑब्जर्व ईच सीड एवरी डे फॉर 1 वीक. अब आपको इस सारे अपरेटस को, इस सारे यूटेंसिल को 1 वीक के लिए हर दिन जाके हर सीड को बहुत क्लियरली देखना है कि इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं. ठीक है, विच सीड जर्मिनेट वाई. अब वो हमसे क्वेश्चन करेगा कि 1 वीक के बाद आपने बताना है कि इन तीनों में से कौन सा सीड है जो ग्रो करेगा. अगर ग्रो करेगा तो क्यों करेगा. नाउ वी विल डिस्कस हियर द सीड नंबर 1 विच इज डिनोटेड हियर ए इज कम्प्लीटली सोक्ड इन वाटर. जो ए है, ये सीड है, वो पूरी तरह वाटर के अंदर है. यहाँ जहाँ पे इसे वाटर तो मिल रहा है लेकिन ना ही एयर मिल रही है और ना ही वार्मथ मिल रही है. इट मीन्स इसे वो सारी कंडीशंस नहीं मिल रही जो इसे ग्रो करने के लिए चाहिए, इसलिए ये सीड ग्रो नहीं करेगा. नाउ वी विल टॉक अबाउट द सीड सी. अब जो सीड सी है इसे एयर तो मिल रही है, एयर भी मिल रही है, सनलाइट भी मिल रही है, लेकिन इसे क्या नहीं मिल रहा, इसे वाटर नहीं मिल रहा, इसलिए ये भी सीड ग्रो नहीं करेगा. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सीड बी. हियर देखो, इस सीड बी को वाटर भी मिल रहा है, सनलाइट भी मिल रही है, एयर भी मिल रही है, वार्मथ भी मिल रही है. इट मीन्स दिस सीड विल बी ग्रो. ओके, द योर आंसर इज seed B will grow because it get all the conditions which are necessary for the germination. And what are the condition? Air, water and warmth. Now moving towards the next portion of the chapter, that is the functions of seed. अब हमने रीड करना है कि जो सीड्स हैं उनका क्या काम है, क्या इंपॉर्टेंस है. सीड्स ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट्स. हमें पता है कि सीड्स के अंदर क्या होता है, बेबी प्लांट होता है और वो किस में ग्रो करेंगे, न्यू प्लांट में. We eat seeds of some plant as food grain. Example are wheat, maize, pulses, etc. It means हम भी काफ़ी सारे सीड्स को ईट करते हैं, अपने खाने में इंक्लूड करते हैं. कौन कौन से सीड हैं, वीट, मेज, पल्सेस एट्सेट्रा. देखो हियर पिक्चर्स ऑफ वीट मीन्स कनक, मेज, ठीक है, कॉर्न्स, एंड पल्सेस मीन दाल्स. पल्सेस मीन्स दाल. So we are eating all these food grains. Okay, with this we have finished our chapter. So here it is time to recall all the things which we have learnt in the chapter. So let's start. The body of a plant is mainly divided into 2 parts,
द रूट एंड द शूट। जो प्लांट की बॉडी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड की हुई है, कौन कौन सी? रूट एंड सेकंड इज शूट। रूट क्या था? प्लांट का वो वाला पोर्शन जो सोइल के अंदर होता है, ठीक है। एंड शूट कौन था? वो वाला पोर्शन जो सोइल के ऊपर होता है। शूट में क्या क्या आएगा? स्टेम, फ्लावर, लीफ, बड्स, ओके। रूट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, फाइब्रस रूट्स एंड टैप रूट्स। रूट्स कितनी टाइप्स की थी? 2 टाइप्स की, एक थी फाइब्रस एंड सेकेंड इज टैप रूट। द शूट कंसिस्ट ऑफ स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो शूट है उसमें कौन कौन से पार्ट थे? स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। द नेक्स्ट इज द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द होल प्लांट। जो लीव थे वो पूरे प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, इसलिए हम लीव्स को क्या बोलते थे? फैक्ट्री ऑफ ए प्लांट। द नेक्स्ट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ द एयर, वाटर एंड सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वो वाला प्रोसेस जिसमें प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, किसकी हेल्प से? एयर, वाटर एंड सनलाइट से। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे? फोटोसिंथेसिस। ए सीड कंसिस्ट ऑफ ए सीड कोट, कोटिलिडन्स एंड एम्ब्रियो। जो सीड है उसके कौन कौन से पार्ट्स थे? सीड कोट, कोटिलिडन एंड एम्ब्रियो। कोटिलिडन मीन्स सीड लीव्स एंड एम्ब्रियो मीन्स बेबी प्लांट। The process by which seed grow into a new plant in the presence of air, water and warmth is called germination। वो वाला प्रोसेस जिसमें प्लांट्स एक नए जिसमें सीड्स एक नए प्लांट में ग्रो करते हैं, किसकी प्रेजेंस में? एयर, वाटर एंड वार्मथ की। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे? germination। ओके डियर स्टूडेंट्स, with this I have completed my chapter number 5. I hope this video help you to understand the chapter better. Take care. Thank you.